राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 कहने से जीव को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। संत महात्माओं की ऐसी वाणी है। अब राम 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 कैसे जपना चाहिए, ये प्रत्येक साधक की जिज्ञासा है कि आखिर ये नाम जप कैसे किया जाए कि आपको और मुझे मन की शांति मिल जाए, हमारे मन को भी इन चिंताओं से, इन विरागों से, इन विकारों से मुक्ति मिल जाए। आज एक कथा के माध्यम से आप और मैं ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये राम 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 आखिर कैसे जपा जाए। वो कौन सी बाधा, वो कौन सा दुर्गुण है इस दिल का जो आपको और मुझे दूर करना है। हृदय के कौन से विकार से मुक्ति पाई जाए कि उसके बाद निश्चित जपा गया राम नाम आपकी और मेरी मुक्ति का उपाय कर देगा। आइए इस सत्य कथा को श्रवण करते हैं, मर्म को हृदय में धारण करते हैं और आपके और मेरे द्वारा जपा गया राम 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 का नाम आप और मैं सफल करते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति था, रास्ते पर कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता। मुश्किल से 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था होती थी। नित्य का नियम है, मंदिर जाता है, मंदिर की साफ सफाई करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना में नित्य प्रति एक बात कहता है, हे नाथ मैं निर्धन हूं, मुझे बहुत सा धन दे दो। उसको हर रोज ऐसा करते देख प्रभु को उस पर दया आ गई। उससे पूछ लिया, तू रोज सेवा करता है, तुझको धन मिल जाए तो? आदमी बड़ी सरलता और ईमानदारी से जवाब देता है, हाँ हाँ प्रभु, मैं आपकी चौखट पर रोज आता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, बस यही इच्छा है। घर वाले भी यही चाहते हैं, ये दिन जो दुर्दिन है मेरे, ये कष्ट के दिन दूर हो जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। भगवान उससे कहते हैं, तू चिंता मत कर, कुछ ही समय में तुझे ऐसे संकेत प्राप्त होंगे, तेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जा अपना काम कर। रोज की तरह वह मंदिर से आता है, अपनी दुकान जो ठेला है जो उसने लगा रखा है सड़क पर, उस पर काम करने लगता है। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगते हैं। ठेले से दुकान, दुकान से मशहूर एक शोरूम बन जाता है। काम काज में इतना व्यस्त रहने लगता है कि धीरे 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 मंदिर जाना छूट जाता है। धीरे धीरे अवस्था बदलती है, जवानी से बुढ़ापा आता है। एक रोज वह बूढ़ा व्यक्ति जो धन की कामना से जवानी में प्रभु के द्वार जाया करता था, साफ सफाई किया करता था, कार्य की व्यवस्थाओं के कारण ना जा पाया, बुढ़ापे में अचानक प्रभु के मंदिर पहुंचता है, पुनः उसी प्रकार साफ सफाई करने लगता है। भगवान बड़े दिन बाद उसे देखकर, उसी तन्मयता से सेवा करते देखकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, सुना है बड़ा सेठ बन गया, आज क्या कमी जो फिर से मंदिर की सेवा में आया। भगवान का व्यंग सुनता है, आंखों से झरझर झरझर अश्रु की धारा बहने लगती है। प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता है, कहता है, प्रभु आपने बड़ी दया की। उस दिन आपके कहने के बाद मेरे दिन बदल गए, अच्छा खासा कमाने लगा, घर घराने में अच्छे बेटे बेटियों के विवाह हो गए, किंतु नाथ धन तो मिला, मन की शांति ना मिली। आज पुनः आपके द्वार पर आया हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, भैया तुमने शांति मांगी कब थी? तुम धन के लिए आए थे, मैंने तुम्हें जो मांगा वह प्रदान कर दिया। मेरे यहाँ आने वाला जिस कामना से आता है, मैं उसकी वही कामना पूर्ण कर देता हूँ। जो निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है, मैं बिना मांगे सब दे देता हूँ। उसे शांति प्रथम प्रयास में मिल जाती है। आदमी भगवान को देखता रहा, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, झरझर नेत्रों से जल बह रहा था। प्रभु के मुख की ओर देख रहा था और विचार कर रहा था, कैसा मूर्ख था। नाथ के दर्शन मिलने पर भी धन की कामना न गई, अब मैं क्या करता। प्रभु के चरणों में बार बार लौटने लगा, प्रभु से अपने किए की क्षमा मांगने लगा, किंतु समय हाथ से जा चुका था। यही बात है मित्रों, पैसा कमा लीजिए, शोहरत कमा लीजिए, लग्जरियस लाइफ को जी लीजिए,
लेकिन सही मायने में आपको और मुझे शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन जिह्वा से निष्काम होकर आप और मैं राम 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 की रटना लगाएंगे। उस परमात्मा तत्व को, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे अकाम होकर, निष्काम होकर इन कामनाओं का त्याग कर प्रभु को पुकारना पड़ेगा। नाम जप कैसे किया जाए? विभिन्न दृष्टि से, दृष्टिकोण से, प्रत्येक एक एक पहलू पर अलग अलग कथाओं के माध्यम से आप और मैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि नाम कैसे जपा जाए। आज की कथा संकेत करती है कि निष्काम होकर आपको और मुझे नाम की रटना लगानी चाहिए। प्रभु दया सिंधु है। राम जी जो जो मांगा जाए उसे प्रदान कर देते हैं। धन मांगोगे अवश्य मिलेगा, रूप मांगोगे अवश्य मिलेगा, जो कामना होगी, प्रसिद्धि की है तो प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। लेकिन यदि निष्काम होकर राम जी को राम जी से मांगा जाए तो आपका और मेरा राम रटना सार्थक हो सकता है। इसलिए नित्य निरंतर निष्काम भाव से, श्रद्धा और विश्वास से आप और मैं प्रभु के नाम की पुकार लगाएं। इसी में आपका और मेरा कल्याण है। नाम जप कैसे किया जाए, इस श्रृंखला में आप और मैं नित्य निरंतर कथाओं के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नाम जपना किसका सार्थक होता है। आज की कथा का सूत्र आप और मैं हृदय में रखें और नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी को प्रीति से, निष्काम भाव से, श्रद्धा और विश्वास से पुकारें। निश्चय मानिए आपकी और मेरी पुकार को सुनकर राम जी अवश्य आएंगे। आप और मैं राम 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 कहकर राममय होने के अपने स्वप्न को साकार कर पाएंगे। आवश्यकता केवल और केवल हृदय की इन कामना रूपी विकारों से मुक्ति पाने की है। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ आप हमें वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे इस कामनाओं के जाल को आप और मैं तोड़ पाए और निष्काम होकर प्रभु से प्रभु की कामना को कर कर राम 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 जप कर इस जिह्वा को सार्थक कर सकें। राम जपो श्री राम, जपो श्री राम, जपो श्री राम। राम नाम जपने से सबके पूरे होते काम। सदा सर्वदा राम नाम की महिमा अपरंपार। राम नाम में नित्य निहित है अग जग का आधार। नारद की वीणा में झंकृत राम नाम अभिराम। श्री राम जपो श्री राम, जपो श्री राम, जपो श्री राम। राम नाम शिव जपते रहते, उर में धरते ध्यान। ब्रह्म राम से भी बढ़कर है राम नाम बलवान। वेद पुराण सभी में गूंजे राम नाम अभिराम। श्री राम जपो श्री राम, जपो श्री राम, जपो श्री राम।